नमस्ते। आज हम जानेंगे कि एचआरटी क्या है, ये कैसे काम करता है और ध्यान रखने की चीज़ें क्या हैं। मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है आपके हार्मोन चरण के लिए जिसमें आपके अंडाशय धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एचआरटी पेरीमेनोपॉज से लेके पोस्ट मेनोपॉज तक मदद कर सकता है। यदि आप मेनोपॉज के पहले या बाद के हिस्से में हैं, आप अपने लक्षण जैसे बार बार गर्मी महसूस होना, अपना मन बदलना और अपने हड्डियों के स्वास्थ्य को नियंत्रण करने के लिए एचआरटी का उपयोग कर सकते हैं। तो एचआरटी वास्तव में क्या है? एचआरटी में आप एस्ट्रोजन लेती हैं और अगर आपका गर्भाशय है तो प्रोजेस्टेरॉन भी लेती हैं ताकि आपके अंडाशय द्वारा उत्पादित नहीं किए जाने वाले हार्मोन की भरपाई हो सके। एचआरटी कई रूपों में उपलब्ध है, जैसे गोलियां, पैच, क्रीम, जेल और स्प्रे। ये आपके मेनोपॉज के लक्षण को कम करने के लिए वो हार्मोन प्रदान करते हैं ताकि आपके लक्षण कम हो सकें। एस्ट्रोजन कई लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन आपके गर्भाशय की सुरक्षा के लिए जोड़ा जाता है। एचआरटी के बहुत लाभ हैं। वो आपके लक्षण जैसे गर्मी महसूस होना, रात में पसीना आना और योनि की सूखेपन को भी काफ़ी कर देता है। ये मेनोपॉज से जुड़े बाकी लक्षण जैसे मन में बदलाव आना, चिंता, थकान में भी मदद कर देता है और आपके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार देता है। ये हड्डियों की क्षरण को रोकने में भी मदद करता है, ऑस्टियोपोरोसिस और आपकी हड्डियों को टूटने के जोखिम को भी कम कर देता है। एचआरटी शुरू करने के लिए एक गोल्डन विंडो पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये मेनोपॉज के 10 साल के अंदर अंदर आदर्श रूप से होता है, जब हड्डियां और समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभ सबसे ज़्यादा होता है और जोखिम कम कर देता है। किसी भी दवाई की तरह एचआरटी के भी कुछ जोखिम और दुष्प्रभाव हैं जिन पर विचार करना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि शरीर के समान एचआरटी भी आपको आपके हार्मोन्स ठीक उसी तरह से वापस नहीं देता है जैसे वो स्वाभाविक रूप से बनाते हैं। मेनोपॉज के दौरान कुछ प्रकार के एचआरटी से अनियमित रक्तस्राव हो सकते हैं। टैबलेट एचआरटी आपके थक्कों और स्ट्रोक के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में संयुक्त एचआरटी मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके स्तन के कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है, खासकर अगर आप लंबे समय तक या ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। इसलिए इन बातों पर अपने डॉक्टर के साथ विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। मेनोपॉज से गुजरते हुए हर महिला को एचआरटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले गंभीर मेनोपॉज के लक्षण का अनुभव कर रही हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि आपको समय से पहले मेनोपॉज हो गया है या फिर आपको समय से पहले प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी पीओआई है, तो एचआरटी की अनुशंसा की जाती है। और अगर आपको रजोनी वृद्धि के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो नियमित मासिक धर्म होने पर भी एचआरटी मददगार हो सकता है। आपका डॉक्टर आपको इस प्रक्रिया के अंदर सहायता कर सकता है। दूसरी ओर कुछ लोगों को एचआरटी नहीं लेना चाहिए, जैसे वो जिनमें पहले कोई हार्मोन जनित कैंसर हुआ हो। रक्त की थकें या स्ट्रोक वाली महिलाओं में भी एचआरटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको जिगर या दिल की कुछ बीमारियां हुई हों, तो आपको कुछ प्रकार के एचआरटी के साथ ज़्यादा जोखिम होने का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा अगर आप 60 साल की उम्र के बाद एचआरटी पर विचार करें, तो आपको ज़्यादा जोखिम होने की संभावना है। ये जानने के लिए कि एचआरटी आपके लिए सही है या नहीं, हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप एचआरटी को लेकर झिझक रही हैं या स्वास्थ्य कारण इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, तो चिंता ना करें। इसके वैकल्पिक उपचार भी उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ डॉक्टर द्वारा लिखित दवाइयाँ और कई तरह के थेरेपी भी शामिल हैं। एचआरटी को इस्तेमाल करने के बावजूद ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोगों में मेनोपॉज के लक्षण समय के साथ ही कम हो जाते हैं। रजोनी वृद्धि के बाद मासिक धर्म की भी समस्याएं, कई स्त्री रोग संबंधी समस्याएं और हार्मोन संबंधित माइग्रेन, ये सब कुछ आपके पीछे छूट जाती हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेनोपॉज से गुजरते हुए के समय में अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।